Good morning, students. Today our topic is last lesson. जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला ही चैप्टर है लास्ट लेसन। लेकिन जब तक टाइटल समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, एक कंफ्यूजन रहेगा। तो टाइटल को समझिए, पढ़ते ही दिमाग में आता लास्ट आखिरी पार्ट क्या है। देखिए, अल्फोंसी डोडेट ने चैप्टर को लिखा, एक बैटल बैकग्राउंड है जिसको बोलते हैं फ्रेंको पर्शियन वार। 1870-71 में ये लड़ा गया। तो व्हाट वाज द कॉज व्हाई दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन टू कंट्री, फ्रांस एंड जर्मनी। एंशिएंट नेम है इसका, पर्शिया बोलते थे इसको। पर्शिया में ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी ये शामिल थे। अब फ्रांस जो था, इसका जो रूलर था नेपोलियन थर्ड था, और जर्मनी का था एडोल्फ बिस्मार्क। नेपोलियन थर्ड ये जो रूलर था, इसका जो पॉपुलरिटी ग्राफ था यूरोपियन कंट्रीज में डिक्रीज हो रहा था। अब सोचिए, जब किसी पॉलिटिकल लीडर का पॉपुलरिटी ग्राफ डाउन होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेता है दैट मेड हिम ग्रेट, दैट मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो नेपोलियन थर्ड ने एक डिसीजन लिया कि जर्मनी के ऊपर अटैक किया जाए। ध्यान रखिए, जर्मनी का पुराना नाम पर्शिया है। और अटैक करने की क्यों माइंड में आई? क्योंकि उस समय जो एडोल्फ बिस्मार्क था, उसने जर्मनी की सत्ता अपने हाथ में संभाली थी। एडोल्फ बिस्मार्क ने संभाली थी। तो ए न्यू मैन, डियर स्टूडेंट्स, नन नोज व्हाट इज द strength of a new man or what is the drawbacks of a new man. It was the biggest fault of Napoleon. He chose Adolf Bismarck. नेपोलियन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, उसने बिस्मार्क को चुना उसका स्टेट को स्क्वेज करने का, स्टीच करने का, छीनने का। लेकिन सिचुएशन रिवर्स हुई। यहां पर नेपोलियन को हार का मुंह देखना पड़ा, डिफीट। और एडोल्फ बिस्मार्क ने फ्रांस के 2 शहर कैप्चर कर लिया। नाम ध्यान से सुनिए, बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा अल्सेस। अगर फ्रेंच लैंग्वेज में इसको पढ़ोगे तो इसका नाम है अल्सासी, दूसरा लॉरेन। ये फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनकी जो बाउंड्री है, अगर आप मैप में देखोगे तो ये जर्मनी से टच करती है। अगर बिस्मार्क चाहता तो फ्रांस को बीचों बीच जीत सकता था, लेकिन उसने ये गलती नहीं की। उसने जो आउटर स्टेट थे उन्हीं के ऊपर कब्जा। स्टोरी यहां शुरू होती है। जो 2 शहर है अल्सासी और लॉरेन, इनके ऊपर अपना कैप्चर करके सबसे पहले बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी, स्नेच द लैंग्वेज, कि उस शहर की भाषा उन लोगों से छीन ली और उनके ऊपर एक लैंग्वेज इंपोज कर दी, फ्रेंच। और जब इन 2 शहरों से लैंग्वेज, इनकी मदर टंग छीनी गई, तो it was the last lesson for that particular generation who lived in 1870 to 71. इन उस जनरेशन के लिए ये लास्ट चैप्टर था, ये लास्ट लेसन था, ये लास्ट मॉरल लेसन था। और एक लेसन पूरी दुनिया को सीखने को मिला, we can't make anyone slave on the power of weapon. We can make anyone slave very easily to snitch the language of that particular state. That was done by Adolf Bismarck. He denied the
French language in both cities and imposed new language German in the both cities. Now, come to the point. चैप्टर की बिगिनिंग जो होती है एक लिटिल स्टूडेंट से होती है, इसका नेम है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे फ्रेंच बोला जाएगा, लेकिन इसको फ्रेंच में बोला जाता है तो इसको फ्रांस बोला जाएगा। इट मस्ट बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। आपको कई जगह फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसमें इसको फ्रांस बोला जाएगा। स्टार्टिंग है कि स्कूल की स्टार्टिंग इस बच्चे ने लेट की है। यानी घर से लेट चला स्कूल के लिए। आप यह इमेजिनेशन कर सकते हो, एक बच्चा घर से स्कूल के लिए लेट चल रहा है। इट मीन्स डिले इन होमवर्क या अनकंप्लीट होमवर्क या फियर ऑफ समथिंग, किसी ना किसी चीज का डर होगा। अब ये बच्चा स्कूल से लेट चला है तो इसके माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि एम हेमल नाम का जो टीचर है, फ्रेंच टीचर, उसने हर किसी को अनाउंस किया था, यस्टरडे अनाउंस किया था कि ही विल टेक ए टेस्ट ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के ऊपर एक टेस्ट लेगा। अनफॉर्चुनेटली ये फ्रेंच का दुर्भाग्य मानिए, ही डिडंट नो द ABCD ऑफ पार्टिसिपल, या मैं कहूं नो नॉलेज ऑफ पार्टिसिपल, नो नॉलेज ऑफ पार्टिसिपल। उस बच्चे को पार्टिसिपल की नॉलेज नहीं थी। पहला फियर मैंने आपको कहा, होमवर्क कंप्लीट नहीं है, टेस्ट होना है, तो फ्रेंच को पार्टिसिपल की नॉलेज भी नहीं है। दूसरा इसको जो डर है, आम हेमल की जो नेचर है वो बड़ी ही क्रैंकी है। क्रैंकी का मतलब है कि छोटी सी बात पे गुस्सा करके बोलना, यानी इट ट्रिफल अवर द लिटल थिंग्स। और थर्ड है टेरिबल आयरन रूलर, लोहे का डंडा, वो भी खतरनाक डंडा। अब जब तीन चीजें उसके साथ हो रही है तो एक बच्चे के माइंड में आता है कि हाउ टू बंक द स्कूल, स्कूल को बंक कर दिया जाए, स्कूल से कट मारा जाए। तो इस छोटे से बच्चे की जब ये रास्ते में चल रहा है तो इसके मन में आइडिया आया बंक द स्कूल, कि स्कूल से बंक कैसे मारा जाए। यहां पर एक चीज नोट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, वी वांट एक्सक्यूज टू मेक द प्रीटेंड, बहाने बनाने की वजह होनी चाहिए। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी जस्टिफाई अवर एक्शंस, मनुष्य हैं, हम अपने कामों को जस्टिफाई करते हैं। अब बंक मारने की इसने वजह क्या बताई, देखिए। जब जिस रास्ते से चल रहा था तो चिर्पिंग ऑफ वुड्स, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द वुड्स, या वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं है या वन है, फॉरेस्ट है, कि जंगल के जिस किनारे से गुजर रहा था पंछियों की चिर्पिंग साउंड आ रही थी। सेकेंडली जो था, जो डे था, वार्म एंड ब्राइट, यानी दिन चमकीला था और बहुत ही सुहाना था। यूरोपियन कंट्रीज में जिस दिन भी सूर्य निकल आता है दैट दे डिक्लेयर हॉलीडे, दैट्स व्हाई वी कॉल संडे इज अ हॉलीडे। सन मीन्स सूर्य का दिन। तो दूसरी वजह ये थी कि दिन बहुत अच्छा था, और तीसरी वजह ये थी कि एक वहां सामिल थी, यानी कटिंग वुड्स। एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहां पर लकड़ियों को काटा जाता है, जिसको आप आरा मशीन बोल सकते हैं। उसके पीछे एक बैकग्राउंड था, यहां पे इसके पीछे ग्राउंड था, और इस ग्राउंड के अंदर जो पर्शियन सोल्जर थे,
फिर से इस वर्ड को ध्यान से सुनिए, आपको पर्शियन सुनने को मिलेगा जबकि इसको प्रूशियन बोला जाता है। वो ड्रिलिंग कर रहे थे, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग एक प्रैक्टिस होती है, आप देखते होंगे दीवार के अंदर ड्रिल की जाती है, छेद किया जाता है। तो जितनी भी दुनिया में मिलिट्री फोर्सेज है, मॉर्निंग में उनकी ड्रिल की जाती है, यानी हिल्स जो है वो ग्राउंड के अंदर जोर से लगाते हैं ताकि वहां ड्रिल हो जाए, छेद हो जाए। तो ये सारी चीजें इस बच्चे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। वाई वॉज फ्रेंच टेम्पटेड टू गो टू स्कूल, या फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों बचना चाहता था, या कौन कौन से टेम्पटेशन थे जो फ्रेंच को स्कूल जाने से रोक रहे थे। तो आपके पास पूरा का पूरा आंसर है। लेकिन आपको पता है स्टोरी का कैरेक्टर है, उसकी जो ड्रॉबैक्स को छुपाया जाता है। किसी मूवीज में आप हीरो देख लो कि उसकी कितनी गोली मार दो, उसको गोली नहीं लगेगी, वो लास्ट तक जीवित ही रहेगा। अब इसके अंदर इतनी कमियां होने के बावजूद भी फ्रेंच कहता है कि उसके अंदर एक पावर थी, रिसिस्ट द टेम्पटेशन, resist the temptations, यानी इन प्रलोभनों से दूर भागने की पावर थी उसके पास। उसने सिर्फ अपने मन की बातें सुनी, इन टेम्पटेशन से बाहर निकला और सीधा हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ टू स्कूल, स्कूल की ओर दौड़ चला। यह हरीड ऑफ होता बहुत जल्दी में दौड़ के जाना, यानी उसके माइंड में आया कि स्कूल से बंक किया जाए। वजह भी उसको मिल गई थी, पंछियों की चहचहाने की आवाज, दिन बहुत सुहाना था, आराम मशीन उसके पीछे पर्सन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे। लेकिन इनर कैरेक्टर की स्ट्रेंथ दिखाई फ्रेंच ने और हर चीज को अवॉइड किया, स्कूल की ओर दौड़ चला। अब जिस रास्ते से वो गुजर रहा है उस रास्ते में एक टाउन हॉल आता है। टाउन हॉल के सामने नोटिस बोर्ड है और नोटिस बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है, क्राउड। या सीबीएसई के 3 क्वेश्चन बनेंगे इससे। सबसे पहले टाउन हॉल को देखिए क्या होता है। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को यूनाइट करने के लिए जहां पर भी कि वो विलेज हो, टाउन हो या डिस्ट्रिक्ट हो, जहां पर भी चर्च है उसके साथ में एक हॉल बना दिया जाता है ताकि जो लोग मॉर्निंग प्रेयर के लिए आए वो वहां इकट्ठे हो जाए। फ्रांस की दूसरी बात है कि वहां न्यूज़पेपर जनरली पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जाता, वहां एक नोटिस बोर्ड होता है, जितनी भी न्यूज होती है उस नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाई जाती है। लेकिन आज इस नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ है, क्राउड है। तो समझ लीजिए या तो बहुत कुछ नया है और या अनएक्सपेक्टेड है। आप विलेज सिटी जैन में देखते हो क्राउड, भीड़ वही होती है या समथिंग डिफरेंट या समथिंग अनहैपन, जो चीज नहीं सोची वो घटित होती है उसके लिए। अब फ्रेंच बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि इस नोटिस बोर्ड पे पिछले 2 साल से, फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बैटल जो थी 1870 में शुरू हुई थी और 71 में फिनिश हुई थी। तो जितनी भी बैड न्यूज थी वो इसी नोटिस बोर्ड से मिल रही थी, जैसे लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट्स और ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। हारे युद्ध की सूचना की किस जगह फ्रांस आ चुका है। ड्राफ्ट का मीनिंग यहाँ पर है कि कहां से उन लोगों को खदेड़ा जा चुका है। और तीसरा जो कमांडिंग ऑफिसर, मिलिट्री के अंदर जो कर्नल रैंक का अधिकारी होता है उसको कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं, उसके आदेश वो सारे यहीं से मिल रहे थे, तीनों चीज। और आज भीड़ है, क्राउड है, इट मीन्स देयर इज अनएक्सपेक्टेड न्यूज दैट गैदर द ह्यूज क्राउड। तो व्हाट इज हैपनिंग, इट वाज रनिंग इन द माइंड ऑफ फ्रांस। फ्रांस ने सोचा चल क्या रहा है,
स्कूल के लिए लेट है, तो इस बच्चे ने रुका नहीं, नॉन स्टॉप चलता रहा। लेकिन माइंड के अंदर एक थिंकिंग है कि व्हाट द बैड न्यूज, अब बुरी बात कौन सी हो सकती है। कई बार आप बहुत जल्दी में होते हो, भीड़ होती है, आप रुक नहीं सकते, चाहते हो, लेकिन माइंड में चलता है कि गैदर क्यों है, ये गैदरिंग क्यों है। तो फ्रेंड्स जल्दी की स्कूल की ओर चला, तभी पीछे से एक वॉइस दैट कॉल द नेम ऑफ फ्रेंच, जो फ्रेंच का नाम पुकार रही है। जो वेक्टर है आयरन स्मिथ कहेंगे, लोहार कहेंगे, उसमें वो कहता है लिटिल बग व्हाई आर यू सो इन हरी। फ्रेंच लैंग्वेज में छोटे से बच्चे को बग बोला जाता है, हर किसी को रेस्पेक्ट दिया जाता है फ्रेंच में। अब एक बच्चा है तो इसके आगे लिटिल लगाया है, आगे जिस टीचर का नाम पढ़ोगे उसके आगे एम हेमल, मोन्सियर हेमल, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके नाम के आगे एक रेस्पेक्टेड वर्ड दिया जाता है। ये फ्रेंच लैंग्वेज की खास पहचान होती है। तो उसने कहा कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी तो स्कूल स्टार्ट होने में प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर स्टार्टिंग ऑफ स्कूल। स्कूल शुरू होने में तो बहुत समय है, और इतनी जल्दी कैसे। अब सोचिए कि आप घर से लेट चले हो, कोई बड़ा आदमी आपको कह दे कि अभी तो बहुत टाइम बचा है, तो आपके माइंड में एक थॉट आएगी, मे बी दिस पर्सन इज मेकिंग जोक ऑन अस या पासिंग कमेंट ऑन अस। फ्रेंच के दिमाग में आए कि ये जो वेचर नाम का जो आयरन स्मिथ लोहार है, शायद उसके ऊपर जोक बना रहा है। और फ्रेंच ने इसकी बात को नजरअंदाज किया एंड ही रीच एट स्कूल, स्कूल में पहुंच गया। लास्ट लेसन का एक छोटा सा पार्ट आज, बाकी का बचा हुआ पार्ट हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को अपने बुक्स में पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि सीबीएसई के 7 से 8 क्वेश्चन यही से आते हैं कि फ्रेंच स्कूल लेट क्यों था, या उसको डर किस चीज का था, कौन सी चीजें थी जो फ्रेंच को स्कूल जाने से रोक रही थी, फिर भी कौन सी उसके अंदर पावर आई कि उसने हर टेम्पटेशन का विरोध किया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो नोटिस बोर्ड था उसके आगे भीड़ क्यों थी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट नोटिस बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड किस चीज का सोर्स था। सभी बैड न्यूज थी, लॉस्ट बैटल्स, हारे युद्ध, ड्राफ्ट कहां से खदेड़ दिया गया, नए जो सीओ आया कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रैंक का, उसके आदेश क्या है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि पीछे से जो वेक्टर नाम का जो ब्लैक स्मिथ उसने आवाज क्यों दी, फ्रेंच ने उसको कमेंट क्यों समझा। जब तक आप एक स्टोरी के रूप में चीजों को रिलाइज नहीं करोगे, इतने कुछ समझ में नहीं आए। अब ये ध्यान रखिए, बार बार जर्मनी का नाम इस चैप्टर में पर्सिया है, हिंदी में पर्सिया बोलते, बट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसका होगा प्रुशिया। अब पर्सिया था जो आज की जो मॉडर्न कंट्री है आपके, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, जो आज प्रेजेंट कंट्री है, ये पास्ट में कभी पर्सिया का हिस्सा हुआ करते थे। तो नेक्स्ट वी डिस्कस ऑन टुमारो स्टूडेंट्स। कितनी देर